धरती के जन सारे आकाश को देखे, और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु की दया, प्रभु का प्यार हम पर प्रकट हुआ है इस दिन, इस नए दिन के द्वारा। और प्रभु की महिमा करें। सचमुच प्रभु महान है, वो दया का सागर है, और ये नया दिन उस दया के सागर की एक बूंद है जिसमें परमेश्वर की हर अच्छाई है, जो प्रभु आज हमारे साथ शेयर कर रहा है। आइए हम अपने आप को इस पवित्र मिसा बलिदान में जो प्रभु ने बुलावा दिया है उसमें भाग लेने के लिए हम आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, साथ ही अपने आप को इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम तैयार करेंगे। सारे अपने पाप गुनाहों को याद करिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, हर बुरी सोच के लिए, हर बुरे वचन के लिए, हर बुरे काम के लिए। हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसे बने हैं। गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्यार है, फिर भी हमने भलाई के काम नहीं किए, बुराई की हैं। परमेश्वर से माफी मांगे, अपने पापों पर पछताते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आज के हर काम को, अपने आप को, अपनी हर योजना को प्रभु को सौंप दें। जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु उस काम को सक्सेसफुल बनाए, सफल बनाए। आप कुछ नया करने जा रहे हैं, प्रभु की आशीष और कृपा की मांग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग कर गए और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, सच्चे और जिंदे परमेश्वर, तूने अपने बेटे को चुना है कि तेरे पवित्र कलाम पढ़ के तेरे लोगों को सुना सके। ये वचन इनकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में शांति और आशीष लेके आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ
अध्याय 26 वचन संख्याएं 7 से 9, 12, 16 से 19 तक। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती के भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ, किंतु तेरे मृतकों फिर जीवित होंगे। उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। हे प्रभु, तू अनंत काल तक विराजमान है। तेरी स्मृति युग युगों तक बनी रहती है। तू उठ खड़ा होगा और सियोन पर दया करेगा, क्योंकि यही दया करने का समय है। तेरे सेवक सियोन के पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडरों पर तरस खाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उसकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुक कर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों करहा सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से लेके 30 तक।
यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज जब प्रभु यीशु कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, इसमें बहुत प्रभु का प्यार और दया छुपी हुई है। आज ज्यादातर आप देखेंगे हम लोग शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा बोझ शारीरिक तौर पे नहीं उठा रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे, भले छोटा बच्चा हो भले ही जवान हो, सारे थके हारे लगते हैं, सारे इस तरह लगते हैं जिस तरह उनका शरीर से पूरे शक्ति को निचोड़ दिया गया है। बहुत सारे थकान से भरे हुए हैं। ये किस तरह की थकान है? जैसे मैंने बोला, ज्यादातर फिजिकल एक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे शारीरिक हैवी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम होंगे जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते, बाकी तो बहुत सारे एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। देन ऑल्सो दे आर टायर्ड। इसलिए न घर में मन लगता है, न पढ़ाई में मन लगता है, न काम में मन लगता है। देयर इज समथिंग विच इज ड्रेनिंग दम आउट। कहीं कुछ है जो उनकी शक्ति को, जिस तरह एक बाल्टी जो भरी हुई है, जब उसमें छेद हो जाते हैं तो उसमें भरे हुए पानी हो, शहद हो, तेल हो, घी हो, कुछ भी हो, सब निकल जाता है। उसी तरह समथिंग इज ड्रेनिंग आउट, लोगों को थका रहा है। और क्या है वो? इसके लिए मैं मोबाइल का प्रयोग करना चाहूँगा। अगर आप मोबाइल को देखेंगे, मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहाँ पर आपका मोबाइल नहीं चलेगा, प्रीपेड वाला, पोस्ट पेड वाला चलता है। पर क्या है, अगर आपका मोबाइल ऑन है, वो लगातार रेंज ढूंढता रहेगा, लगातार रेंज ढूंढता रहेगा। आप बात नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी रीजंस उधर। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपकी बैटरी एकदम मोबाइल की खत्म हो गई, लो हो गई है। अब बार बार चार्ज करेंगे फिर भी लो हो जाएगी, क्योंकि उसका काम ही है रेंज को ढूंढना, रेंज को ढूंढना। कुछ कर नहीं रहा, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट यूजिंग नेट, फिर भी सारी बैटरी ड्रेन हो जाती है। लगभग कहीं ना कहीं प्रभु इससे हमें एक संदेश देता है, हम लोगों में कुछ इस तरह चल रहा है। हम भले कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी शक्ति सारी ड्रेन हो रही है। और प्रभु इसका उत्तर देता है। वो क्या कहता है? थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। इसका मतलब क्या है? वी आर फार फ्रॉम हिम, हम उससे दूर हैं, इसलिए बुला रहा है। और यही है, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी आत्मा परमेश्वर से आई है। तो मेरी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती है। जिस तरह एक हिरनी पानी के तालाब को ढूंढती है, मेरी आत्मा प्रभु को ढूंढ रही है। अगर मान लीजिए प्रभु इधर है, मैं इधर ढूंढ रहा हूं, नहीं मिलेगा। मैं अपनी शक्ति को खो रहा हूं, मैं थक रहा हूं। तो प्रभु आज कहता है, मैं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं, मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु कौन है। प्रभु कहता है, मैं ही राह हूं, आई एम द लाइट, आई एम द वे। मैं राह हूं। शायद हम गलत रास्तों पे हैं, इसलिए थक रहे हैं। हमारी सोच गलत होगी शायद, जो प्रभु के वचन से नहीं मिलती, इसलिए हमारी आत्मा खुश नहीं, हमारी आत्मा शांति चाहती है। पर जिस राह पर है वहां पर शांति, खुशी, प्यार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे पास आ जाओ। और प्रभु कहता है, आई एम द डोर। यूहन्ना 10:9 में कहता है, मैं दरवाजा हूं।
शायद हम गलत दरवाजों पर खड़े हैं, शायद हम गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं, इसलिए जो हम चाहते हैं शांति, खुशी, प्यार, आनंद नहीं मिल रही। प्रभु कहता है कम बैक टू मी, मैं ही राह हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रभु कहता है आई एम द लाइट, मैं रोशनी हूं। शायद हम किन्हीं और चीजों में उस रोशनी को ढूंढ रहे हैं। हम वी वांट क्लियर आइडियाज, पर हम गलत स्रोतों के पास जा रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ। प्रभु कहता है मैं सत्य हूं। हम में से किसी को असत्य पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक लाइज। आज हम किधर देख रहे हैं? सत्य के लिए। हम उन लोगों को देख रहे हैं जो खुद असत्य में फंसे हुए हैं, झूठ में फंसे हुए हैं, खुद झूठ बोलते हैं। आज प्रभु कहता है कम बैक टू मी। प्रभु कहता है आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूं। हम इस जीवन को कहां ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे लोग ड्रग्स में ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यभिचारिक रिलेशंस में ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग उल जलूल काम करके देख रहे हैं आई वॉन्ट लाइफ। और क्या हो रहा है? वो थकते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, पाप के गर्त में घुसते चले जा रहे हैं। और प्रभु कहता है कम बैक टू मी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए जिसमें इतना प्यार भरा है। वो हमारे हालातों को जानता है, हमारे हालत को जानता है, हम कहां पे फंसे हैं वो जानता है, किन लोगों के बीच में फंसे हैं। यदि आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 33, वहां पे लिखा है, प्रभु कहता है बुरी संगति अच्छे भले चरित्रवान मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती है। वो जानता है हमारी संगति किस तरह के लोगों से है। वो जानता है हम लोग अपने आप को किस तरह फीड कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों से, गलत शब्दों से, नेगेटिव शब्दों से, बुरे शब्दों से, गंदगी के शब्दों से। और आज प्रभु बता रहा है यही कारण है कि आपकी शक्ति जा रही है, आप थक रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें
वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरे महिमा गान करते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर का, जो हमसे इतना प्यार करता है, जो हमें अपने पास बुलाता है, वो खुद हमारे पास हमारे बीच में पवित्र वेदी पर आ रहा है। आइए हम उसका स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। प्रभु हमसे प्यार करता है। यदि प्रभु यीशु इस संसार में आए, उनका एक ही मकसद था। जब उन्होंने कहा मैं ही राह हूं, यस मैं ही राह हूं, वे बैक टू द फादर, परमेश्वर पिता के पास जाने का जो स्वर्ग में है। इसलिए उन्होंने हमें हमारी पहचान बताई कि परमेश्वर पिता है और हम सब उसके बेटे और बेटी हैं। आइए इस रुतबे को स्वीकार करिए, इस पहचान को, इस ओहदे को स्वीकार करिए और पूरे जोश के साथ, विश्वास के साथ, खुशी के साथ हम सब उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिसको खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हम सब मिलकर, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे दयालु मुक्तिदाता, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने कहा हे ईश्वर के मेमने दया कर, हे ईश्वर के मेमने शांति प्रदान कर। वचन में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये है प्रभु का उत्तर। खुद प्रभु यीशु जो कुर्बान हो गया, बलिदान चढ़ाया गया, देखिए उसके जख्मों को,
उसके जख्मी शरीर को, देखिए उसके पवित्र लहू को जो बह रहा है, रिस रहा है आपके लिए, मेरे लिए। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें उस दयालु परमेश्वर के आगे जो खुद हमें मुक्ति देने के लिए स्वर्ग से आ गया, उस दयालु परमेश्वर के आगे जिसने अपने बेटे को भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसलिए अपने आप को, अपने आज के दिन के हर काम कारोबार को, हर योजना को, जिससे भी मिलना है, जहां पे भी जाना है, जिस साधन का प्रयोग करना है, हर चीज को, हर व्यक्ति को प्रभु को सौंपते हैं कि आज आप प्रभु की शांति और खुशी से भर जाएं। आप जो कुछ भी करें उसमें सफलता मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को, आपके परिवारों को अपना आशीष प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीहा की शांति, खुशी और प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु। कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु,
कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते